उसे रेगुलर कैसे करें, किन कारणों के कारण वो चीजें होती है कि 6 महीने तक पीरियड्स नहीं अगर हम लाइटली लेते हैं तो पीसीओडी बहुत ज्यादा मेजर रूप हमारे शरीर में ले लेती है। एक पॉलिसिस्ट ओवरीज डिजीज है जो कि साल साल भर पीरियड्स नहीं आते, लोग के पीरियड्स आते भी हैं तो 1 से 2 दिन ही वो लास्ट करते हैं। हर महीने 14 दिन में ओवुलेशन होता है हर लड़कियों का। यदि 28 दिन की साइकिल है तो 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ लॉन्ग आई कैन गो विदाउट पीरियड, और यदि पीरियड्स आ भी रहे हैं तो कई लोग के 40 डेज तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ कैन आई गेट माई पीरियड्स विथ पीसीओडी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं तहे दिल से आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लड़कियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। यदि आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस आपको ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। और इस चीज़ को फेस करना हम ही जानते हैं कि हम कैसे फेस करते हैं। मैं उन सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, पीसीओडी या फिर पीसीओएस आपको है यदि, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे बहुत ही ज़्यादा इजी वे से लेंगे, बहुत ही आसानी से हम इसे हील कर सकते हैं। जो कि है सबसे बड़ी समस्या तो है वो है इर्रेगुलर पीरियड। जब तक हमारा इर्रेगुलर पीरियड आता है हमें फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम मैरिड हैं तो हमें प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस चीज़ को हील करना, उस चीज़ को ठीक करना, हमें अभी से उस चीज़ में काम करना, उसके रूट में जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यदि आप अनमैरिड हैं और आपको इर्रेगुलर पीरियड की समस्या है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी से आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए और अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें कम करनी है, क्या क्या चीज़ों में काम करनी है। मैंने एक पीसीओडी के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप डेफिनेटली उसे चेक करिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इर्रेगुलर पीरियड को कैसे हील करें। कई लोगों के पीरियड्स 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, यहाँ तक कि 6 महीने भी बिल्कुल नहीं आते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मेरी बहनों, प्लीज़ बात को आप सभी मानिए कि अगर इतने दिनों तक आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो आज ही के आज अपने गायनों से आप संपर्क करिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और उनको पूरा डिटेल में आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए और उसको हील करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, ये ऊपर वाले की तरफ से ये चीज़ है कि हर लड़कियों को हर महीने पीरियड्स आने हैं, चाहे 4 दिन को हो चाहे 5 दिन को हो, लेकिन वो आना है। ये विधि का विधान है। बट यदि आपको किसी भी कारणवश नहीं आ रहा है तो आपको उसके ऊपर काम करना है। कल को यदि आपकी शादी होती है, आपका विवाह होता है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मैरिड हैं एंड यू आर प्लानिंग फॉर योर प्रेगनेंसी एंड यू आर नॉट गेटिंग रेगुलर पीरियड, you have to work on it. You have to maintain your weight, your lifestyle, do exercise एंड बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बता दी। आई होप आपने देखी होगी। आज और सिर्फ हम उस विषय में बात करने वाले हैं कि हम उसे रेगुलर कैसे करें, किन कारणों के कारण वो चीज़ें होती है कि 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आती हैं। जब मैं बहुत पहले मुझे ये चीज़ जब मालूम हुई कि कई लड़कियों को 6 महीने तक, कई लोगों को साल भर तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आई वॉज इन शॉक्ड, टोटली शॉक्ड। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन इट और मैं थोड़ी रिसर्च करना शुरू कर दी और पीसीओडी के बारे में जब मैंने रिसर्च किया और कुछ बातें जब मैंने स्टडी की, वी गॉट टू नो कि ये सब चीज़ें भी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा अगर हम लाइटली लेते हैं तो पीसीओडी बहुत ज़्यादा मेजर रूप हमारे शरीर में ले लेती है और बहुत ही भव्य रूप से नुकसान करना शुरू कर देती है। चाहे वो हमारे प्रेगनेंसी हो या फिर वेट गेन होना या फिर फेस में एक्सेसिव हेयर्स का आना, मेल हार्मोन्स का प्रोड्यूस होना, वॉट नॉट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पीरियड्स जो है वो इर्रेगुलर होते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम लोग सीखेंगे आज इस वीडियो में कि हम इर्रेगुलर पीरियड्स रेगुलर कैसे करें,
क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और लड़कियों को बेसिक चीज़ें क्या करनी चाहिए कि वो उनका पीरियड्स हमेशा जो है वो रेगुलर रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे व्हाट इज पीसीओडी। पीसीओडी क्या है? ये एक पॉलिसिस्ट ओवरीज डिजीज़ है जो कि हर सेकंड लड़कियों में पाया जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन। आजकल पीसीओडी चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, टीन एज में हो, इवन दो अगर आपकी फिगर एकदम स्लिम ट्रिम है, आप पतले से हैं, लेकिन कोई आपको देख के नहीं बोल पाएगा कि आपका पीसीओडी है। बट आप जब चेक कराने जाते हैं या फिर आपकी सोनोग्राफी होती है, देन यू गॉट टू नो कि यू हैव पीसीओडी। तो पीसीओडी ऐसा है कि हमें पता नहीं चलती कि ये चीज़ है, लेकिन जब हम चेक कराने जाते हैं तब हमें वो सारी चीज़ें पता चलती है। कई बार पीसीओडी के कारण बहुत सारे सिम्टम्स भी हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलते हैं इरेगुलर पीरियड। कई लोगों के बहुत दिन तक पीरियड्स नहीं आते हैं, कई लोग के साल भर पीरियड्स नहीं आते और कई लोग के पीरियड्स आते भी हैं तो 1 से 2 दिन ही वो लास्ट करते हैं, जिसमें कि बहुत ही कम अमाउंट में जो फ्लो होती है, बहुत कम अमाउंट में आपकी फ्लो आती है। तो कई बार ऐसी भी चीज़ें होती है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको आंसर कर दूं कि पीसीओडी क्या है। तो ये एक पॉलिसिस्ट ओवरीज डिसीज जहाँ पे इमेच्योर एग्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके कारण जो है हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है और आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये इम्पैक्ट करने लगती है। द हार्मोन्स इम्बैलेंस लीड्स टू इरेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम करती है। तो ये दोनों चीज़ को हमें ठीक करना है, हील करना है, तो हमें पीसीओडी को भी हील करने की ज़रूरत है। तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी इस वीडियो की, डेफिनेटली चेक करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने उसमें इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के सामने शेयर की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन यू हैव पीसीओडी एंड नो पीरियड? तो इसका मैं आंसर करती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में विचार विमर्श किया, बहुत ज़्यादा सोचा और ये सब क्वेश्चन मेरे मन में आने लगे, तो फिर मैंने इसको राइट डाउन और मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिलीज़ के साथ डेफिनेटली इसको शेयर करने वाली हूँ, यूट्यूब फैमिलीज़ के साथ। तो क्वेश्चन आता है, कैन यू हैव पीसीओडी एंड नो पीरियड? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पीरियड्स का ना आना और पीरियड्स अगर 1-2 दिन ही आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, तो आपको गाइनो को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके कारण से जो ओवुलेशन होगा वो भी इरेगुलर हो जाएगा और पीरियड्स नहीं आएंगे 3 महीना 4 महीना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ओवुलेशन हो रहा है भी कि नहीं, और हो भी रहा है तो कब हो रहा है, तो उसका डेट का कोई अंदाजा नहीं हो पाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हर महीने 14 दिन में ओवुलेशन होता है, हर लड़कियों का यदि 28 दिन की साइकिल है तो 14 दिन में ओवुलेशन होता ही है। ठीक है, तो 14 दिन के दौरान एग आपकी रिलीज होती है, जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोस्टली जिनकी 28 डेज की साइकिल होती है उनको मालूम होता है कि हाँ 14 डेज 11 to 14 डेज के बीच में हमारे एग्स जो है वो रिलीज होने वाले हैं, दैट इज लीड इनटू प्रेगनेंसी। ठीक है, यदि आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पीरियड्स कब आ रहे हैं, आपके ओवुलेशन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसके कारण यदि आप प्रेगनेंसी प्लान भी करने वाले हैं तो बिल्कुल वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बॉडी एग रिलीज कर रही है नहीं कर रही है तो उसकी नॉलेज जो है वो ज़ीरो हो जाती है। इसलिए जो है वो पीरियड्स रेगुलर करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग आई कैन गो विदाउट पीरियड इफ आई हैव पीसीओडी? तो इसका आंसर मैं कर दूं, या तो 3 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आएगा, पीरियड्स आएगा भी तो हो सकता है हर महीने, यदि आपको पीरियड्स आ भी रहे हैं तो 3 हफ्ते तक चल रहे हैं, मतलब इतना लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, इतनी उसकी साइकिल जो है वो बढ़ जाएगी, विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। क्योंकि इन जनरल देखा जाए तो 5 से 6 दिन ही जो है नॉर्मल लड़कियों को पीरियड्स आते हैं। यदि 3 हफ्ते तक आपको पीरियड्स आ रहे हैं, आपके पैड्स जो है वो फुल हो जा रहे हैं, तो भी आपके शरीर के लिए वो चीज़ सही नहीं है। तो इससे ये इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में बहुत कुछ हलचल हो रही है और आपके हार्मोन जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होना सही नहीं है और ब्लीडिंग ना भी होना वो भी सही नहीं है। तो एक परफेक्ट जो बैलेंस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। एकदम कुछ ही % की महिलाएं होती हैं जिनको रेगुलर पीरियड्स होते हैं, पीसीओएस के कारण से टाइम टू टाइम आते हैं,
जिनका मैं बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा ही माइनर स्टेज रहता होगा, क्योंकि जब आपके स्टेज बढ़ते जाते हैं तो आपके पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। और यदि पीरियड्स आ भी रहे हैं तो कई लोग के 40 डेज तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, विच इज़ टोटली नॉट गुड फॉर योर सेल्फ। 40 डेज तक यदि आपकी शरीर से ब्लीडिंग हो रहा है 15 डेज टू हो रहा है, 20 डेज से हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपके शरीर, क्योंकि शरीर का पूरा ब्लड तो क्या है वो ड्रेन आउट हो जा रहा है, तो वो भी सही नहीं है। तो इस बात को आप मद्देनजर रखते हुए अपने गायनों से ज़रूर से संपर्क करिए। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इज इट पॉसिबल टू गेट प्रेग्नेंट विद PCOD और PCOS? सो अगेन एज आई वाज सेइंग प्रीवियसली कि यदि आपके पीरियड्स ही इरेगुलर होंगे तो आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे कि आपके ओवुलेशन कब होने वाले हैं, आपके एग जो है वो कब रिलीज होने वाली है, और जब तक एग रिलीज नहीं होगी आपकी बॉडी से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है प्रेगनेंसी का। सो आपके पीरियड्स जो है वो प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि हर महीने भी आपको पीरियड्स नहीं आएंगे तो एग कब रिलीज हो रही है ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो पीरियड को रेगुलर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तभी आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं कि नहीं। और PCOS के साथ ही साथ भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ये ख्याल रखिए कि आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो। जब तक कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, अच्छे से काम नहीं करेगी, यू कांट कंसीव अ बेबी। तो हर चीज़ का जो है वो जोड़ है, वो निचोड़ है कि आपको पीरियड्स रेगुलर करना। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं और हम बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हमारी पीरियड्स जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है तो उसको टेस्ट करते हैं, एंड टेस्ट जो आती है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक आती है, नेगेटिव आती है, और हम उससे ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण हम सोचते हैं कि कंसीव नहीं हुआ है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है वो आपके हार्मोन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो जाती है। तो हम जब किट में टेस्ट करते हैं तो हमें वो नेगेटिव दिखाते हैं, इवन दो शायद आप प्रेग्नेंट भी हो या फिर आपने कंसीव कर लिया हो, बट इम्बैलेंस हार्मोन्स के कारण जो है वो कई बार आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना दिखाने के बजाय में नेगेटिव रिजल्ट भी आप लोग को देखने को मिल सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम क्या होता है, मतलब कितने लॉन्ग तक पीरियड्स नहीं आ सकते हैं यदि आपको PCOD या फिर PCOS है। तो जैसे कि मैंने टाइटल में भी डाला है कि 6th मंथ तक आपके पीरियड्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है और आपको बहुत ही ज़्यादा PCOD में आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, स्टेज 4 तक यदि आप पहुँच गए हैं, तो हो सकता है आपको 6 महीने तक भी पीरियड मेंस्ट्रुएशन ना आए, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो पीरियड हो सकता है वो हो सकता है 6 महीने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई गेट माई पीरियड्स विथ PCOD? जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी लाइफस्टाइल को सही करिए, एक्सरसाइज करिए, खाने पीने में ध्यान करिए, और वॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 to 45 मिनट्स प्लस 50 मिनट्स भी आप स्लो या फिर स्पीड वॉक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉक करना। और खाने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, फाइबर्स का इंटेक करिए, प्रोटीन्स वगैरह लेना शुरू करिए, और जो जंक फूड्स है उसको टोटली बंद करिए। शुगर वाले आइटम्स को भी टाटा बाय बाय कर दीजिए, उसको भी बंद कर दीजिए, टोटली बंद कर दीजिए। कैफीन का इंटेक करना बहुत ही कम कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बॉडी को हीट भी नहीं करना है, ठीक है। बड़ी बात है, अपने गाइनों से आप कंसल्ट करिए, वो आपको हार्मोन्स की मेडिसिन वगैरह भी देंगे, और जो आपके शरीर में वो पूरी चेक करके अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के वो आपको आपके हिसाब से वो मेडिसिन वगैरह देंगे। कुछ मेडिसिन मुझे भी पता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बट मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि देखिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके यदि उस चीज़ का इंटेक करने वाले हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है, तो किसी को कुछ दवाई सूट, मेडिसिन यदि हम किसी के कहने से ले रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकती है हमारे शरीर को वापस से, ठीक है। इसलिए मेडिसिन आप अपने डॉक्टर के अंडर में ही लें, और उनके ध्यान में ये चीज़ होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल को भी आप सही करिए, और स्लीपिंग शेड्यूल को भी सही करिए। बहुत ज़्यादा बिजी मत रहिए, अपने शरीर को भी आराम आप दीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो ये आता है कि कैन आई हैव पीरियड आफ्टर 4 months विथ PCOD? तो 4 months के बाद हो सकता है आपको ब्लीडिंग हो, बट
हर मंथ आपको ब्लीडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर मंथली आपको पीरियड्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो इट इज़ नॉट नॉर्मल इफ़ यू गेट पीरियड्स इन 4 मंथ्स। बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक नहीं है। आप आज ही आज अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इज इट ईजी टू गेट प्रेग्नेंट विद PCOD? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते हैं डेफिनेटली। कई बार होता है कि हम थोड़ा सा लेट में होते हैं या फिर कई बार पहले भी हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। ये सारी चीज़ें बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है कि यदि आपका शरीर कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, आपके शरीर कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, और PCOD की सबसे पहली बात तो आपको PCOD को फाइट करना है। उसके बाद देखिएगा प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हैं तो PCOD को हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन गाइनो से कंसल्ट करिए और साथ ही साथ दोनों में आप काम करना शुरू करिए। इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है PCOD के कारण, इसलिए जो है PCOD को पहले हील करना ज़रूरी है, क्योंकि वो देखिए इमैच्योर एग्स को रिलीज़ करना शुरू कर देता है PCOD। तो इमैच्योर अगर एग रिलीज़ होगी आपकी बॉडी से तो इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाएगी और प्रेगनेंसी में आपको नेगेटिव टेस्ट देखने को मिल सकती है। सो गाइस, आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। कई लड़कियों को जैसे कि मैंने बताया 6 महीने 4 महीने 5 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ये बहुत ही ईजी बात नहीं है। आप उसको सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए और कंसल्ट करना शुरू करिए डॉक्टर्स को और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। और हर मंथ आपको पीरियड्स आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आप अपने बॉडी को अभी से हील करना, उसकी देख रेख करना शुरू करेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मैं फिर वीडियो में मिलती हूँ बहुत अच्छे वीडियोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय।